वही ना, तू है बहुत मतलब तेज इंसान, इंटेलिजेंट। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। मैंने अभी तू क्यों बोली उसके बीच में, फिर वो भी बोलेगा, वो है मगज का वो। हाँ चलो, हाँ क्या बात है, बस यही मेरा नाम बना के रखे सही। अमित ओजीबन। चलो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर ये हमने लास्ट डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भी जर्नी हो, उसमें आपको एक मार्ट का एग्जांपल दिया था कि अगर डी मार्ट में जाते हो, आपको लेना है मिल्क। क्या लेना है? मिल्क। आपको पता ही नहीं है कहाँ पर रखा हुआ है। ओके, आप स्मार्ट नहीं है उतने, तो आप जाओगे, घूमोगे, पूरा ऐसे घूमे और यहाँ पर घूम घूम के वापस इधर से याद है, अच्छा है तो इधर ही है। ओके, तो वहाँ पर इधर से आए, यहाँ से एंट्री ली, ये पूरा घूम के, इधर से घूम के फिर पूरा आया। हाँ, यही दिया था। हाँ, तो वो पूरा क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ कि आपने एक डिस्टेंस कवर अप किया है वहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ है? स्मार्ट वे, कि यहाँ पर आपने एंट्री की और आपको पता है इधर ही है, इधर ही गए वापस लेके घर। ओके, तो ये जो गया दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। उसके क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। नहीं बेटा, अभी दोनों टर्म्स क्लियर है। ओके, फिर भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि चलो एक एथलेट है, एथलेट यहाँ से भाग रहा है जीरो से। कहाँ से भाग रहा है? जीरो से। t इज इक्वल टू जीरो टाइम है उसके पास, जीरो से वो इनिशिएट करेगा टाइमिंग, जीरो से उसने कवर अप किया, यहाँ से गया 4 सेकंड में बी पॉइंट पे आ गया। कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। ओके, दैट मीन्स ओ से लेकर बी पॉइंट तक ओ बी कितना हुआ? 40 मीटर उसने कवर अप किया। ओके, देन आफ्टर 4 सेकंड के बाद और 6 सेकंड वो भागा, 10 सेकंड में वो ए पॉइंट तक आ गया। ओके, देन वी कैन से दैट बी ए दैट इज 40 to 100 दैट इज 16 मीटर और उसने कवर अप किया। कह सकता हूँ वापस वो आया वहाँ से और 6 सेकंड के अंदर वापस ए बी कवर अप किया, ए टू बी। ओके, दैट इज बी टू ए एंड दिस वन विल बी ए टू बी। ओके, ए बी कवर किया उसने, सेम किया 60 मीटर कवर अप। ओके, अगर इसमें हम डिस्टेंस गिनने जाए, डिस्टेंस क्या होगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस, तो वो यहाँ से गया 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 गया, यहाँ से टर्न लिया, वापस आया इधर तक, ये उसका डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ उसका कि यहाँ से ये जो पॉइंट है वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मिनिमम है दैट इज द displacement. Clear? Okay, that means what is the distance, total length of pathway। ये जितना भी pathway उसकी total length, मतलब कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो होगा OB प्लस BA प्लस AB, टोटल कितना हुआ? 40 प्लस 60 प्लस 60, 160 मीटर। ओके, दैट इज द डिस्टेंस। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मतलब कि शॉर्टेस्ट मिनिमम, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथवे। मतलब कि शॉर्टकट क्या है इसका? शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है? मिनिमम क्या है? O to B, उतना ही। तो दैट O to B कितना आया आपका? 40 मीटर। तो यहाँ पर कब मिलेगा 40? कि जब आपका शॉर्टेस्ट बी पॉइंट है, इनिशियल फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, वो भी करोगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। कि बी तो ए गया तो 60 मीटर वो हुआ, तो ए टू बी तो सेम हुआ 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? 40। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टकट मतलब कि, है ना, जब तक वो घूम के वापस नहीं आएगा, अगर घूम के वापस यहाँ पे आएगा ना तो उसका क्या हो जाएगा? 0। ओके, दो लोग रेस लगा रहे, एक तक गया वहां पे शायद क्योंकि उसको रास्ता डिस्कवर नहीं मिला। ये शॉर्टकट से बस वही चीज़ है। ओके, अभी इसके बेस पे मैंने आपको बोला था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और ये डिस्टेंस जो है वो स्केलर, सेक्टर नहीं, गांधीनगर नहीं जा रहे हैं ये।
तो ये मेरा खराब हो गया, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो ये वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि वहाँ पर हमें डायरेक्शन शो करनी पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ओके, मतलब कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है उस पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, कि आपने लिखा 160 मीटर, बट क्या क्यों कैसे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने लिखा कि 40 मीटर, बट कौन सी डायरेक्शन में, 40 मीटर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी ईस्ट साइड वेस्ट साइड, अगर वहाँ पर नोट हो, मेंशन हो कि यहाँ पर ईस्ट साइड में जा रहा था एथलीट या वेस्ट साइड में, तो यहाँ पर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, इट्स कंपलसरी। ओके, तो वो भी इसके बाद का जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर देखेंगे, बट इतना क्लियर हो गया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो डन, अभी समझ लो ये कॉन्सेप्ट क्या है। एक्टिविटी है आपका 4.1। ओके, अभी आपकी बुक में ये 4.1 जो एक्टिविटी दी हुई है आफ्टर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उसके अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आपको एक बार दे दिया है ऑलरेडी, बट उसको थोड़ा सा डीप में समझने के लिए कि भाई यहाँ 0 मीटर से एक बॉल को हमने ऐसे उछाला। ओके, जब ऊपर ऐसे उछाला तो ऊपर जाते टाइम वो थोड़े टाइम पे यहाँ पर था 40 मीटर पे, देन आफ्टर सम टाइम इट विल बी ऑन 140 मीटर। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर आया, देन यहाँ पर आया, तो ये आपकी जो पोजीशन हुई, ओके, ओ पोजीशन कौन सी हुई, ओ, फिर ये ए पोजीशन पे आया, बी पोजीशन पे आया, सी पोजीशन में एंड डी पोजीशन में। तो ये इसकी यहाँ पर हाइट दी गई है। अभी यहाँ पर देखो जो पोजीशन फर्स्ट जो है ओ पोजीशन देखते हैं, कौन सी, ओ पोजीशन पे हमें 1 बाय 1 यही चेक करना है कि ओ, ए, बी एंड देन सी एंड डी, ये सब पोजीशन में कब कहाँ पर कितना डिस्टेंस हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वहाँ से ही हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें बोला है कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ फ्रॉम पॉइंट ओ। ओके, ओ से स्टार्ट किया, ओ का ही काउंट कर रहे हैं, तो कितना होगा, 0 मीटर होगा। यहाँ पर कुछ तो हुआ ही नहीं है ना, तो 0 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सेम 0 मीटर। यहाँ पर ए में ओ टू ए 40 मीटर डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट यही है, 40 माइनस 0 कितना हुआ, 40 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, कौन सी, अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, क्या हुआ, करवा रहा हूँ सब करवा रहा हूँ, है ना। चलो बी पॉइंट पे कहाँ पर था, ये पॉइंट है, बी पॉइंट पे 0 टू बी मतलब कितना हुआ, 140 मीटर। तो यहाँ पर आएगा टोटल 140 मीटर डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 140 माइनस 0 मतलब टोटल होगा 140 मीटर इन अ, कैसे, हाँ क्योंकि बीच में तो ए है, तो कहाँ, ए कहाँ पर है बेटा, यहाँ से गिनना है ना, फाइनल पॉइंट ये, इनिशियल पॉइंट ये, ओ से गिनना है ना, तो यहाँ से इतना ही होगा। पर नहीं सर, डिस्टेंस में आप गलत किया, 180 आएगा, देखो 0 से A, हाँ, O टू A एंड A टू B, O टू A कितना हुआ 40 एंड A टू B मतलब ये कितना हुआ 20, 40, 60, 80 एंड 100 प्लस 40 करो 140, सेम ही होगा। आपको यहाँ से कंसीडर करना है, O से, बोलो डायरेक्शन है बेटा, समझ लिया करो, ये डायरेक्शन है, वैसा ही होता है, हाँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, तो ये जो सी पॉइंट है, डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पर देख लो, 0 टू 140, 140 टू ये कितना हुआ टोटल बी टू सी, ये यहाँ पर 20, 20, 40, 40 प्लस 20, 60 मतलब आपका होगा 140 प्लस 60 200। तो यहाँ पर आपका आएगा 200 एंड इसमें आएगा आपका ये शॉर्टकट O टू C मतलब ये 0 टू 80 मतलब 80 मीटर। तो यहाँ पर आएगा आपका 80 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके चलो डी पॉइंट यहाँ पर है, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर। ओके तो हम यहाँ पर 50 मीटर काउंट कर सकते हैं। ओके हाफ में मतलब, तो यहाँ ये हुआ टोटल, यहाँ तक हमारा हुआ था 200 फिर 20 एंड 30, तो ये 30 मीटर और ये ऐड हुआ यहाँ का, 60 मीटर ये था, 140 ये है, 230 मीटर। चलो डन, वेरी गुड।
और यहाँ पर कितना आएगा 50 मीटर, बट कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ये जो है डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन हमें वहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है, यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हाँ, उस पर ही आ रहा है। ये थोड़ा सा सेंटेंस है, 4 सेंटेंस हमें दिए हुए हैं, ये टेबल को एनालाइज करना है और उसमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू होगा वो बस फाइंड आउट करना है हमें। पहला, इट इज़ नेवर ज़ीरो। हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात? डिस्प्लेसमेंट। क्या वो ज़ीरो कभी नहीं होगा? फॉल्स। वो ज़ीरो हो सकता है ना? यहाँ पर ये हमारे सामने इधर, इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल से मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। या तो वो इसके इक्वल टू हो सकता है। यहाँ पर देखो 40 से मैक्सिमम 230 मीटर है, ओके 230 से ज़्यादा नहीं है, 50 मीटर है। 200 से 80, 140 टू 140, 40 टू 40 एंड 0 टू 0, या तो इक्वल है या तो उससे लेस देन है, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देन ये क्या आएगा? फॉल्स। आप देखो नीचे के जो भी मतलब बी सी और डी दोनों मिक्स करें तो हाँ। 280। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल, देन ये इट्स ट्रू। या तो वो इसके इक्वल है या तो उससे कम है, तो वो क्या आएगा? ट्रू। डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन ऑल केसेस, नहीं। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड बोलते हैं हम वैल्यू को। जो वैल्यू है ना, ये 200 मैग्नीट्यूड है, 230 मैग्नीट्यूड है, 140 मैग्नीट्यूड है, 40, 0, ये सारे उसके क्या है? डिस्प्लेसमेंट कभी भी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड उसके पास होता है ना, और उसके पास डायरेक्शन भी होती है, इसके लिए उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ गए? अभी यहाँ पर देखो कि इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन ऑल केसेस। सब केसेस के अंदर उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? कम ही होगा। नहीं, सबके अंदर कम नहीं है, इसके अंदर कम है, वो हम एक्सेप्ट करेंगे, इसके अंदर भी कम है, बट ये तीनों के अंदर कम नहीं है, तो ये क्या होगा? फॉल्स। क्लियर? और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं, ज़्यादा नहीं हो सकता, बस इक्वल हो सकता है। इक्वल हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है। डन? क्लियर? भागो।